नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी और उसकी गूंज बिहार में भी सुनाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में भाजपा बैकफुट पर है, सुरक्षात्मक स्थिति में हो गई है और यहाँ भी लोग चौक चौराहों पर यह सवाल उठ रहा है। हालांकि बिहार में आम लोगों तक ये बात नहीं गई है, लेकिन चौक चौराहों पर जो बैठने वाले लोग हैं, जो चर्चा करने वाले लोग हैं, आजकल सबके पास मोबाइल है और वो वीडियो पहुंच रहा है, तो ये सवाल यहाँ भी पहुंच गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण सिर्फ 8 महीने पहले किया, वो प्रतिमा गिर गई। तो वो प्रतिमा गिरने के साथ ही ब्रांड मोदी पर भी सवाल उठ रहा है। ब्रांड मोदी में भी गिरावट देखी जा रही है। ये और वहाँ महाराष्ट्र की चर्चा बिहार में हो रही है। तो एक तो मैं इस वीडियो में इस पर बात करूँगा और दूसरी बात मैं करूँगा कि बिहार में दर्जनों पुल पुलिया गिर गए, लेकिन यहाँ पर विपक्ष उस तरह से उसको मुद्दा नहीं बना पाया। पुल पुलिया गिरने की चर्चा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, आम लोगों तक नहीं है, जैसा कि महाराष्ट्र में प्रतिमा गिरने की चर्चा बिहार के चौक चौराहों पर और यहाँ जो साधारण राजनीति को समझने वाले लोग हैं और आम लोगों से थोड़े ऊपर, ऐसे सब लोगों के बीच ये बात पहुँच गई है। डिफेंसिव होने का भाजपा की ये हालत हो गई है कि वो जो भी तर्क दे रही है उसमें वो फंस जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हवा चलने से प्रतिमा गिर गई। अब तो इस पर कांग्रेस ने धर लिया कि भाई हवा तो पहले भी चल रही थी, 2014 के पहले भी चल रही थी हवा तो आज ही नहीं चल रही है। लेकिन जो प्रतिमाएं 500 पुरानी बिल्डिंग है और 100 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमा तो कहीं गिर नहीं रही है। नेहरू की बनाई प्रतिमा कहीं नहीं गिर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया वो प्रतिमा कैसे गिर गई? तो इससे सवाल जुड़ जाता है भ्रष्टाचार का। और इसीलिए कल वहाँ पर काफ़ी विशाल प्रदर्शन महाराष्ट्र में हुआ। जो विपक्षी गठबंधन है, अघाड़ी है, उसके नेताओं ने प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे पैदल वहाँ चले और तमाम नेता चले, यहाँ तक कि शरद पवार भी कुछ पैदल चले। फिर तो उनकी उम्र काफ़ी है, फिर वो गाड़ी पर बैठ गए, लेकिन वो भी सड़क पर उतरे। तो विपक्ष का जो तेवर था और जो वहाँ पर नारे लगे, तो वो नारे थे, एक नारा उसमें प्रमुख था, शिव द्रोहाना माफ़ी नाही। मतलब शिवाजी के साथ जो लोग धोखा कर रहे हैं उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। और एक जूता मारो आंदोलन, ये महाराष्ट्र में शायद पहले भी ये हुआ है, तो ये था एक नारा, ये भी था उस आंदोलन का, ये भी एक नाम था। तो काफ़ी बड़ा प्रदर्शन वहाँ पर हुआ। पहले से विपक्ष के पास जो मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो तो हैं ही, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का मुद्दा वहाँ पर खास करके था। दलित वहाँ भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो सब मुद्दा था। और सबसे बड़ा मुद्दा था अभी तक का वो ये था कि एक सहानुभूति थी अघाड़ी के प्रति, विपक्ष के प्रति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एनसीपी को और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ा, उसे जनता ने पसंद नहीं किया। जिस तरह से खरीद फरोख्त की गई, विधायकों को ले जाया गया, असम ले जाया गया, कहाँ कहाँ ले जाया गया उनको, और जिस तरह से तोड़ा गया उसको अच्छा नहीं माना महाराष्ट्र की जनता ने। और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। उसके 1 सीट थे और अभी वो सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की बन गई है। तो एक सहानुभूति थी पहले से। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुद्दा दे दिया है। वो जो प्रतिमा गिरी है, ये साधारण प्रतिमा नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, जिससे महाराष्ट्र भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो उनकी प्रतिष्ठा पर ये आंच आया है, उनके साथ धोखेबाजी की गई है, शिवाजी महाराज के साथ जो है भ्रष्टाचार किया गया है, ये मुद्दा बना दे रहा है विपक्ष। तो काफ़ी डिफेंसिव है, कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। तो एक तो वो हवा चली, इससे गिर गया। दूसरा वो उनका कहना ये है कि विपक्ष जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है। तो ये भी डिफेंसिव तर्क है। महाराष्ट्र में आज की तारीख में एजेंडा तय कर रहा है विपक्ष और पीछे पीछे जवाब देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत कठिन स्थिति में है। आइए हम बिहार की बात करते हैं कि बिहार में महाराष्ट्र की चर्चा तो है, लेकिन बिहार में भी बहुत पुल गिरे और हद तो ये हो गई कि एक ही पुल जो है वो 3 बार गिर गया। पूरे देश में मजाक उड़ा
लेकिन यहाँ बिहार की जनता को सड़क पर उतारने का या विपक्ष के नेता सड़क पर नहीं उतरे इस मुद्दे पर। महाराष्ट्र से सीखना चाहिए बिहार को इस मामले में। कभी बिहार जो है वो कहा जाता था कि ये राजनीतिक मामले में बहुत जागरूक प्रदेश है और देश को दिशा देता है बिहार राजनीति में, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज तो महाराष्ट्र दिशा दे रहा है और बिहार को सीखना पड़ेगा। यहाँ विपक्षी गठबंधन इस तरह से पुल के गिरने को लेके कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया, उसको बिहार की अस्मिता से, भ्रष्टाचार से जोड़ नहीं पाया, ब्रांड नीतीश पर सवाल खड़ा नहीं कर पाया, जो वहां पर ब्रांड मोदी पर सवाल खड़ा कर दिया है विपक्ष ने। तो ये एक बुनियादी फर्क है बिहार और महाराष्ट्र की। लेकिन ये बात तो अब लग रही है, यहाँ से बैठ के मैं तो बिहार में हूँ, तो इसलिए ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन बिहार में इम्प्रेशन यही बन रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भारी संकट में है और एनडीए की सरकार बचाना उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। तो ये बिहार में एक आम इम्प्रेशन बन रहा है, जो भी साधारण राजनीति को समझने वाले लोग हैं उनके बीच ये बन रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।